हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप? तो आप सभी अच्छे होंगे भाई, और सभी की भाई तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे दोस्तों, आज हम समझेंगे क्लास 11 का टॉपिक है विद्युत ऋणात्मकता। यूज तो वैसे 12th में भी होता है, लेकिन पूछ लिया जाता है भाई 11th में कि विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है, लेकिन जो इसका यूज होता है वो 12th में भाई बहुत ही ज्यादा होता है, इसलिए आपको इसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए भाई। तो आज का हमारा टॉपिक है भाई विद्युत ऋणात्मकता। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसे बोलते हैं? विद्युत ऋणात्मकता मतलब विद्युत ऋणात्मकता होगी क्या भाई? जैसे बच्चों देखो, मैं आपको पहले ही बता दूं, अगर भाई आप दो दोस्त हैं और दोनों भाई आपकी अच्छी फ्रेंडशिप है, आप मतलब एक दूसरे का बहुत ज्यादा सम्मान करो भाई, एक दूसरे को बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट करो। अगर तुम्हारे बीच में भाई कुछ लाकर रख दिया जाए तो आप क्या करोगे भाई? मतलब एक तुम उठाओगे, उसमें तो कुछ या रसगुल्ले रख दिया जाए तुम्हारे बीच में भाई, तो एक रसगुल्ला तुम उठाओगे तो दूसरा तुम्हारा दोस्त उठाएगा। ऐसे नहीं कि तुम सारे के सारे रसगुल्ले तुम ही खा लोगे भाई, ऐसा नहीं बनेगा। लेकिन हाँ, अगर उसी उसी हंड्रेड मतलब तुम्हारे पापा आए तुम्हारे साथ में भाई, भाई तुम और तुम्हारे पापा, तो तुम क्या करोगे? उन रसगुल्लों को पहले पापा को दोगे भाई, ऐसे तो करते हैं। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बस ऐसी है भाई, विद्युत ऋणात्मकता भी ऐसी है। विद्युत ऋणात्मकता कैसी है भाई? ये साझे के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच ले बस। जो भी सहसंयोजी बंध में साझे के इलेक्ट्रॉन है उन्हें अपनी ओर खींच लेगी भाई, उसे हम क्या बोलते हैं? विद्युत ऋणात्मकता बोल देंगे। जो कोई भी परमाणु खींच लगा, साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लगा, उन साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना ही क्या कहलाता है? विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है भाई। क्या कहलाती है? उस तत्व की, जो भी वो तत्व खींच रहा है साझे के इलेक्ट्रॉन को, उसी तत्व की वो क्या कहलाती है? विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है भाई। ठीक है, तो अब लिख लेते हैं भाई इसके बारे में। देखो भाई, किसी परमाणु द्वारा साझे के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की अक्षमता को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। क्या बोल देंगे भाई उसको? विद्युत ऋणात्मकता बोल देंगे भाई। जो भी साझे के इलेक्ट्रॉन कोई भी परमाणु अपनी ओर खींच लगा, उस तत्व की वही अक्षमता, जो भी अक्षमता होगी उस अक्षमता को क्या कह देंगे भाई? विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं भाई। जैसे मैं कहने लगा भाई, आपका ए परमाणु है और आपका बी परमाणु है, इनके बीच में भाई सहसंयोजी की इलेक्ट्रॉन है भाई, ये साझेदारी के इलेक्ट्रॉन है। अब जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगी, वो परमाणु क्या करेगा? अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खिसका लेगा भाई। मैंने मान लिया भाई ए की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, 20 है, तो क्या करेगा? थोड़े से इलेक्ट्रॉन ए की ओर खिसक जाएंगे भाई, इस साइड आ जाएंगे। 20 है, थोड़ा इस साइड आ जाएंगे, मतलब ए की ओर खिसक जाएंगे। वही क्या कहलाते हैं? विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है भाई। क्या कहलाएगी? विद्युत ऋणात्मकता। ठीक है भाई। और अगर भाई ऐसा ना हो भाई, जैसे ये भी ए परमाणु, ये भी ए परमाणु है, अब इसकी भी विद्युत ऋणात्मकता उतनी है, इसकी भी विद्युत ऋणात्मकता इतनी है भाई। तो जब दोनों की विद्युत ऋणात्मकता उतनी है, तो ना तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे और ना ही इधर रहेंगे, बीच में ही रहेंगे भाई में। ठीक है, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी समान है। इसको बोलते हैं भाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ईएन। ईएन से इसको क्या कर देता है भाई? रिप्रेजेंट कर देता है ईएन से। ई फॉर इलेक्ट्रॉन, एन फॉर निगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी। ठीक है भाई, तो उतारो भाई इसको। भाई चल रही है क्यों, क्या हो? ठीक है भाई बच्चों, हो गया। तो उसको क्या बोल देते भाई? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बोल देते हैं, विद्युत ऋणात्मकता बोलते हैं। मतलब साझे के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचना ही विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है भाई। इसका मैं आपको एक क्रम बता रहा हूं, उसको याद रख लेना। फोन F1 फोन पर
कल मतलब सीएल की सीएल फोन पर कल बारात आई, वही लिख रहे फोन पर कल बारात BRICH की। ठीक है भाई, ये आपको क्रम याद रखना भाई। फोन पर कल बारात आई CH की, इसका आपको विद्युत ऋणात्मकता का ऑर्डर याद रखना। सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता भाई पूरी आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता होती है भाई फ्लोरीन की, फिर उसके बाद होती है भाई ऑक्सीजन की। बस इसमें थोड़ा सा आपको याद रखना भाई, याद करने की मैंने आपको ट्रिक बताई, बस क्लोरीन को आगे रख देना भाई। क्लोरीन की ज्यादा होगी नाइट्रोजन से, फिर नाइट्रोजन की, और फिर होती है प्यारे बच्चों ब्रोमीन की, और फिर आयोडीन की, फिर C की, और फिर H की। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है भाई। सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन की, फिर ऑक्सीजन की, फिर क्लोरीन की, फिर नाइट्रोजन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की, फिर कार्बन की, फिर हाइड्रोजन की। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आपको याद रखना। फोन पर कल बारात आई CH की, आपको बस थोड़ा सा एक्सचेंज करना Cl को और नाइट्रोजन को। ठीक है भाई, ये इसका ऑर्डर होता है। अब देखेंगे भाई इसको कौन कौन प्रभावित करते हैं, किसके किसके कारण इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, कुछ कम होती है, उसको देखेंगे भाई प्यारे दोस्तों। उतारो इसको भाई पहले। तो अब हेडिंग डालो भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिव विद्युत ऋणात्मकता को प्रभावित करने वाले कारक। विद्युत ऋणात्मकता को ऋणात्मकता को प्रभावित करने वाले कारक कि विद्युत ऋणात्मकता को भाई कौन कौन प्रभावित करते हैं भाई। ठीक है भाई, वो देखेंगे भाई। देखो सबसे पहली बात होती है भाई आकार की। भाई अगर मेरा आकार छोटा, तो आकार छोटा कब होता है, जब नाभिक का आवेश ज्यादा होता है भाई। तो जब आकार छोटा होगा तो जो बाह्य कक्षा के इलेक्ट्रॉन है भाई, वही तो साझेदारी करते हैं भाई। तुम यहां पर ध्यान दो, मैं आपको बताने लगा भाई, साझेदारी बता रहा मैं आपको। जैसे इसकी बाह्य कक्षा में भाई 2 इलेक्ट्रॉन है, ये मान लिया भाई बाह्य कक्षा में 1 है, और दूसरा परमाणु भाई उसकी बाह्य कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। कितने भाई? 7। तो साझेदारी कौन करते हैं भाई बच्चों, मुझे बता दो भाई। साझेदारी बाह्य कक्षा के इलेक्ट्रॉन ही तो करते हैं। जो भी बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है वही तो साझेदारी करते हैं। तो अगर आकार छोटा होगा भाई, अगर आकार छोटा है तो बाह्य कक्षा के इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल ज्यादा लगेगा, और जब आकर्षण बल ज्यादा होगा तो साझे के इलेक्ट्रॉन को भी तो ज्यादा खींचेंगे। सही मारा भाई। जब आकार छोटा होगा तो आकर्षण बल भी ज्यादा होगा, और जब आकर्षण बल ज्यादा होगा तो साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज्यादा खींचेंगे भाई। तो इसलिए सबसे पहले प्रभाव पड़ता है आकार का भाई। अगर आकार छोटा तो विद्युत ऋणात्मकता भी ज्यादा, और आकार बड़ा तो विद्युत ऋणात्मकता कम भाई। सही मारा भाई। तो इसमें पहला भाई आकार का भाई लिखो, परमाणु का आकार बढ़ने पर विद्युत ऋणात्मकता घटती है भाई। अगर आकार बड़ा हो गया तो विद्युत ऋणात्मकता क्या हो जाएगी भाई बच्चों? घट जाएगी भाई। सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगी भाई? घट जाएगी। मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल इसमें संबंध होता है भाई। ठीक है भाई। अगर आकार बड़ा तो आकर्षण बल कम, और आकर्षण बल कम तो साझे के इलेक्ट्रॉन को कम खींच पाएगा भाई। तो यही परमाणु का आकार बढ़ने पर विद्युत ऋणात्मकता क्या हो जाती है भाई? घट जाती है भाई। समझ मारा भाई। इसी प्रकार भाई नंबर 2, अगर भाई नाभिकीय आवेश बढ़ गया, जो भी भाई नाभिक पर आवेश है, नाभिक पर आवेश की संख्या बढ़ रही भाई, नाभिक आवेश बढ़ता जा रहा, तो साझे के इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा खींचेंगे भाई। नाभिक आवेश ज्यादा खींचेगा तो साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना ही क्या कहलाता है भाई? विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। तो जब नाभिक आवेश बढ़ता है तो विद्युत ऋणात्मकता का मान भी बढ़ जाता है भाई। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है भाई। सही मारा भाई। तो लिख लो भाई इसको भी। नाभिकीय आवेश बढ़ने पर
बढ़ने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान, विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है, या विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता है भाई, ऐसे भी कर सकते हो भाई। समझ में आ रहा भाई आप सभी के। तीसरा आ जाता है भाई ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था मतलब भाई अगर किसी की ऑक्सीजन अवस्था ज्यादा है, मतलब किसी पर धनावेश ज्यादा है भाई। ऑक्सीजन अवस्था क्या होती है भाई, 1 मिनट रुको पहले। जैसे भाई ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पर 1 निगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पर 2 निगेटिव चार्ज आएगा भाई, या ऑक्सीजन पर प्लस का 1 चार्ज आ गया भाई बच्चों, या ऑक्सीजन पे 1 भी चार्ज नहीं है भाई। ऑक्सीकरण तो होती है बच्चों, ऑक्सीकरण संख्या होती है, ऑक्सीकरण संख्या होती है किसी भी तत्व पर जो भी चार्ज होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो निगेटिव हो, जो भी उस पर चार्ज होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, विद्युत, वो ऑक्सीकरण संख्या बोल देते हैं भाई। क्या बोल देते हैं, ऑक्सीकरण संख्या बोल देते हैं भाई, उसको क्या बोलते हैं भाई, ऑक्सीकरण संख्या। अब तुम देखो भाई ऑक्सीजन संख्या ये है -1, इसमें 1 है भाई, इसकी ऑक्सीजन संख्या 2 है, और इसकी 1 और इसकी 0 भाई। समझ में आ रहा भाई। अब लेकिन ऑक्सीजन संख्या मतलब ऑक्सीजन संख्या का क्या प्रभाव पड़ेगा विद्युत ऋणात्मकता पे। देखो प्यारे बच्चों मैं बता दूं, अगर ऑक्सीजन संख्या पॉजिटिव में है तो उसकी विद्युत ऋणात्मकता भी बढ़ जाती है, और जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी उसकी, मतलब जितना उस पर नेगेटिव चार्ज होगी उसकी ऑक्सीजन संख्या उतनी कम होगी। ऑक्सीजन मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी कम होगी भाई। तो इस पर देखो माइनस का 2 चार्ज है, तो इसकी विद्युत ऋणात्मकता मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने का क्षमता कम हो, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन खींच रहा तो रिपल्सन लगा उनमें, तो इसकी सबसे ज्यादा कम होगी भाई। फिर इस वाले की, और जिस पर नेगेटिव चार्ज नहीं है तो उसकी थोड़ी और बढ़ जाएगी, और जिस पर पॉजिटिव चार्ज है उसकी ऑक्सीजन मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, जिन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है भाई। सही हमारा प्यारे बच्चों, जिन पर पॉजिटिव चार्ज आता है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। इसलिए हम लिखते हैं कि किसी तत्व पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ने पर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की क्षमता बढ़ती है भाई। सही मारा भाई, लिख लो भाई इसको भी। किसी तत्व पर धनावेश बढ़ने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता है। ठीक है भाई, जैसे ऑक्सीजन निगेटिव, ऑक्सीजन ओ पॉजिटिव, तो इसकी सबसे कम, फिर इसकी ये ऑर्डर है भाई इसका, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया भाई। अब चौथा आता भाई संकरित अवस्था। संकरित अवस्था मतलब संकरण निकाल कर देखो भाई, sp3 संकरण है प्यारे दोस्तों, sp2 संकरण है और sp संकरण है। अब तुम देखना भाई s कैरेक्टर, जिस तत्व का s कैरेक्टर ज्यादा होगा, s लक्षण ज्यादा होगा, उसकी विद्युत ऋणात्मकता उतनी होगी भाई। भाई तुम देखो इसमें जब s कैरेक्टर निकालते हो भाई, 1 2 3 4 है, 100 को 4 से भाग दो कितना आएगा, 25% आएगा इसमें s कैरेक्टर। इसमें भाई ये 100 को 1 2 3 है भाई, एक तो एस उपकोष है, 2 पी के, तो 3 हो गए, 100 को 3 से भाग दोगे 33.33% आएगी भाई, और इसका भाई 50%। तो सबसे ज्यादा एस कैरेक्टर किसमें भाई, इसमें है, एसपी में, तो इसकी विद्युत ऋणात्मकता भी ज्यादा ही होगी इस वाले से। सही हमारा देखो, जैसे मैं अगर यहां से पूछने लगा भाई आपसे, इसको दिखा रहा भाई, 1 मिनट रुको यार, एच 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 और भाई यहां एच की जगह में अगर कुछ और लगा दूं, चलो एच ही लगा रहा भाई। अब तुम देखो जब इसका क्या निकाला भाई, तुम्हें पता कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता तो ज्यादा ही है हमें पता, लेकिन अगर इसका तुम संकर निकाला sp3 निकलेगा और इसका भी sp3 निकलेगा, इसकी और इसकी विद्युत ऋणात्मकता निकालोगे तो इसकी ज्यादा होगी, लेकिन sp3 निकालो तो ज्यादा है। लेकिन कंपेयर करूंगा भाई अगर मैं इसमें डबल बॉन्ड वाले हैं भाई,
अब इनका जो संकट निकल कर sp2 आएगा, sp2 संकट क्या निकल कर भाई sp2, तो इनकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता, ये खींच रहे तो हाइड्रोजन से ये भी, लेकिन ये ज्यादा खींचेगा भाई, ज्यादा ही। ठीक है भाई बच्चों, क्योंकि इनकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन किसी को देंगे नहीं जल्दी, क्योंकि इनकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है। और इसकी और भी ज्यादा हो जाती है भाई ट्रिपल बॉन्ड वाले, क्योंकि यहाँ पर संकट क्या निकल कर आता है भाई, sp निकल कर आता है। sp की तो विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगी और भी फास्ट खींचेगा। ठीक है भाई बच्चों, तो इसलिए मैंने लिखा sp की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, क्योंकि इसमें s कैरेक्टर, s लक्षण ज्यादा होता है इसके अपेक्षा और इसके अपेक्षा। समझ हमारा भाई, ये होता है भाई क्रम। उतारो इसको भाई। समझ मारा भाई आप सभी के, उतारो इसको भाई 1 मिनट। अब आया था भाई वर्ग में, कि वर्ग में विद्युत ऋणात्मकता क्या प्रभाव पड़ता है, आवर्त में विद्युत ऋणात्मकता क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है भाई, उसको देखते हैं भाई। अब बात होती है भाई वर्ग में। वर्ग में क्या होता है भाई, विद्युत ऋणात्मकता का। अब तुम देखो भाई, जो विद्युत ऋणात्मकता है वर्ग में, जब हम ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं तो आकार बड़ा होता चला जाता भाई, परमाणु का आकार क्या होता है भाई, बड़ा होता चला जाता, तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होती चली जाती है भाई, कम होती चली जाती है। क्या होती चली जाती है बच्चों, कम। ठीक है भाई, तो लिख लो भाई, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता है। क्या होता है भाई, घटता है। और फिर बात होती है भाई आवर्त में। आवर्त में क्या होता है भाई, विद्युत ऋणात्मकता, जैसे हम आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते हैं तो आकार छोटा होता चला जाता है भाई, क्योंकि नाभिक आवेश बढ़ता है, और जब नाभिक आवेश बढ़ता है तो विद्युत ऋणात्मकता का मान भी बढ़ता है भाई। तो इस प्रकार लिख लो भाई, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता है। क्या होता है प्यारे दोस्तों, बढ़ता है भाई। जैसे भाई आपके आवर्त सारणी भाई, यहां पर ध्यान दो भाई, इस प्रकार ही तो भाई प्यारे दोस्तों आपके आवर्त सारणी, यहां पर आपके भाई पी ब्लॉक, ये एस वाले हो, ये डी वाले और ये पी वाले भाई। तो जैसे आप वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हो तो विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होता है भाई, घटता जाता है। और आप बाएं से दाएं जा रहे हो तो विद्युत ऋणात्मकता मान क्या होता है भाई, बढ़ता जाता है। और अगर इस प्रकार जाओ भाई आप टेढ़े टेढ़े, तो विद्युत ऋणात्मकता मान भी ऐसे भी बढ़ता जाता है भाई, टेढ़े टेढ़े। आप टेढ़े टेढ़े आओगे घटता जाएगा भाई, ऐसे सेम आ रहा भाई, क्लियर हो रहा नहीं हो रहा भाई। तो आपको विद्युत ऋणात्मकता का थोड़ा सा पता होना चाहिए कि किस प्रकार इसमें चेंजिंग हो रही है, किस प्रकार नहीं, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए भाई। जहां पर जैसे सोडियम, पोटेशियम, फिर बाद में फ्रांसियम आ गया भाई, चलो, तो इनमें विद्युत ऋणात्मकता फ्रांसियम की सबसे कम, सीजियम की भी सबसे कम, सीएस की सबसे कम हो जाएगी, क्योंकि ये वर्ग में ऊपर से नीचे और जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता है भाई। यहाँ पर फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आते हैं तो इनकी विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता जाता है भाई। सही मारा भाई, क्योंकि आकार, नाभिक आवेश बढ़ने पर इन चीजों का प्रभाव पड़ता है। ये चीजें आपके समझ में आ गया हो भाई। ठीक है भाई बच्चों, तो इन चीजों का आपको याद रखना भाई, कि किसकी विद्युत ऋणात्मकता कितनी भाई। एक बार इसको क्रम लिखूंगा भाई आपको, कि किसकी विद्युत ऋणात्मकता कितनी है कितनी नहीं। चलो देख लो 1 मिनट भाई, इसका देखो भाई, दे रखी भाई उसने विद्युत ऋणात्मकता,
चलो भाई देखना फिर बच्चों एक बार देख रहा भाई मैं आवर्त में विद्युत ऋणात्मक, जैसे लिथियम, लिथियम के बाद बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इनकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी भाई उसको देख लो। इसकी होती है भाई 1, इसकी 1.5, इसकी 2, 2.5, 3, 3.5, 4, बस 1 से लेकर 1.5 बढ़ाते जाओ। इससे नीचे वाले की लिखनी भाई उसकी भी लिख लीजिए, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। इसकी विद्युत ऋणात्मकता होती है भाई 0.9, इसकी 1.2, 1.5, 1.8, 2.1, 2.5 और इसकी 3 भाई। अब तुम देखो भाई हम आवर्त में बाएं से दाएं जा रहे हैं तो विद्युत ऋणात्मकता मान बढ़ता जा रहा है, नहीं जा रहा भाई, बढ़ता जा रहा। इसी प्रकार इसका मान भाई बढ़ता जा रहा है। लेकिन अगर हम देखें भाई वर्ग में, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इसकी विद्युत ऋणात्मकता भाई 1 हो और इसकी फिर 0.1, 0.8, इसकी भी 0.8 और इसकी 0.7। तुम देखो कम होती जा रही, नहीं होती जा रही भाई, घटती जा रही। इसी प्रकार भाई फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, इसकी भाई 4, इसकी 3, इसकी 2.8, 2.5, 2.2। अब तुम देखो ये भी घटती जा रही भाई। तो इसलिए वर्ग में इन चीजों में इफेक्ट पड़ता है भाई विद्युत ऋणात्मकता पे भाई। तो इनको यहां तक कर लेना भाई आप, ठीक है भाई। इसके अनुप्रयोग सभी प्रयोग जो भी है उसको बाद में करवा दें। वैसे एनसीईआरटी में है तो है नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी का कोडिंग भाई पढ़ रहे हैं। अगर कुछ ऐसी बात होगी तो भाई मैं आपको बाद में करवा दूंगा, ठीक है भाई। तो यहाँ तक कंप्लीट कर लेना।